नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र का कार्यकाल खत्म हो गया है। उनकी जगह राहुल नवीन को ईडी का अंतरिम डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बिहार के रहने वाले राहुल 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं और ये ईडी मुख्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी और विशेष निदेशक। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली निजात, तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक मुख्य रूप से बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने की संभावना। दिल्ली NCR में कुत्तों का खौफ लगातार बढ़ रहा। दिल्ली NCR में कुत्तों के हमले की एक दो नहीं कई घटनाएं आई सामने। कुत्ते ने महिला को किया घायल, इसका कोई कारगर हल नहीं आ रहा सामने। पानीपत जिले का बेटा देश की सेवा करते करते कुर्बान हो गया, शहीद हो गया। हर कोई आंखों में आंसू और शहीद देश के बेटे को अंतिम यात्रा में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। परिवार के साथ जिले के मौजूद लोगों ने भारत माता की जय, शहीद आशीष अमर रहे के नारों के साथ नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सैनिक होते हुए इस देश से यही अरदास करता हूँ कि जैसे हमारा मेजर साहब गए हैं, उसी तरह ही हमारे जिसने ये शहादत ली है उसको इतने आदमी क्या, इससे 5 गुना आदमी उनकी ख़त्म करें। हिंदी में देर रात युवक का शव बरामद हुआ। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। खुर्दबन के रहने वाला एक युवक ने धनोरा जागीर का रहने वाली एक लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। और उस डेड बॉडी की जेब से एक फोन चलता हुआ मिला, जिस पर नंबर लगाकर हमने पता किया तो इसका नाम मनोज पुत्र गजराज, उम्र पर करीब 48-50 साल, वासी सिगड़ा। रेवाड़ी में वन रैंक वन पेंशन विसंगतियों को लेकर 17 को भूतपूर्व सैनिक निकालेगी महारैली। भूतपूर्व सैनिक रैली की तैयारियों में जोर शोर से जुटे। देश भर से रैली में पहुंचेंगे हजारों की संख्या में भूतपूर्व। जैसा कि सभी पूर्व सैनिकों को पता है कि यह रैली 17 सितंबर रविवार को हुड्डा ग्राउंड में होने जा रही है और हमारे पूर्व संगठन कल्याण के अध्यक्ष राजपाल जी के नेतृत्व में इस रैली का पूरा काम लगभग हो चुका है। राजपाल सर की टीम ने एक अच्छा वर्क किया है और लगभग हमारे पूरे कार्य इस रैली के लिए तैयार हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र पूर्व मंत्री थानेसर में कहा, नूह मामले की विफलता को छिपाने के लिए विधायक को गिरफ्तार किया गया। इंडिया गठबंधन ने मीडिया से कुछ एंकरों के बहिष्कार का समर्थन किया है। पूर्व मंत्री ने नूह हिंसा की सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार के लोग अपनी विफलताओं को दूसरे पे डालने का काम कर, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सभी हम लोगों ने कहा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत जो घटना गई है बहुत निंदनीय घटना है। महेंद्रगढ़ के गांव बुचोली के पास नहर में एक व्यक्ति का तैरता हुआ शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर ग्रामीणों की सहायता से डेड बॉडी को बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। डेड बॉडी को बाहर निकाला और उस डेड बॉडी की जेब से एक फोन चलता हुआ मिला, जिस पर नंबर लगाकर हमने पता किया तो इसका नाम मनोज पुत्र गजराज, उम्र पर करीब 48-50 साल, वासी सिगड़ा मालूम हुआ।
कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में किसानों की 4 महीनों की मेहनत धान की फसल अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे भीग गई और एक तरफ तो किसानों को बारिश की मार पड़ रही, वहीं दूसरी तरफ अनाज मंडी थानेसर में घूम रहे आवारा पशु भी धन को खाते हुए नजर आ रहे हैं। हम भी यहाँ पे 1 एकड़ की जमीन उसकी फसल लेके आए हैं जी, लेकिन क्या करें जी, बस हम सरकार से निवेदन करते हैं जी कि एक जल्दी खरीद स्टार्ट की जाए जी। वजह से मान लें जो नुकसान हमारा पहले भी हो चुका है, कुछ बाढ़ में हो गया जी, कुछ यहाँ पे हो रहा है, ये बिक जा रही है जी। मौसम खराब है जी, अब इसको कहाँ रखें जी। अब यहाँ पे जितनी जगह है वो सारी कवर हो चुकी है जी। फरीदाबाद में महिला आयोग ने बाल भवन में पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया। चेयरपर्सन और महिला डॉक्टर्स ने छात्राओं और महिलाओं को संतुलित आहार के बारे में जागरूक किया और महिला आयोग द्वारा हरियाणा के प्रत्येक जिले में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। तो देखो, हमने उनको समझाया है कि सुपोषित भारत, सशक्त भारत और साक्षर भारत अगर होगा तो हमारी लेडीज़ की वजह से होगा, क्योंकि वो अगर अपना ध्यान रखेंगी तो अपनी 2 फैमिलीज़ को वो अच्छे से खाने पीने का ध्यान रख पाएंगी। हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। यूनियन के प्रदेश पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और 5 अक्टूबर को कैथल में कर्मचारियों का सम्मेलन किया गया। सरकार के खिलाफ आगामी कार्यप्रणाली की रणनीति बनाई जाएगी। गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 41 मुख्यालय चरखी दादरी कैंप कार्यालय करनाल की जिला कमेटी प्लस प्रांतीय कमेटी की संयुक्त मीटिंग हुई, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारियों को लागू की हुई सुविधाओं को लागू करने में अधिकारी वर्ग कर्मचारियों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। रेवाड़ी में RPS इंटरनेशनल स्कूल में ईडी की बड़ी रेड। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के स्कूलों में एक साथ की गई रेड। हरियाणा में 38 टीमों की ओर से ये रेड की गई। ईडी टीम के साथ CRPF के जवान भी तैनात रहे। बदलते मौसम के चलते जिले में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते फरीदाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब तक 76 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6 मामले नए सामने आए। पटियाला में किसान संगठन ने एक निजी बैंक के कर्मचारियों का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेता ने बताया कि एक व्यक्ति ने बैंक से कर्ज लिया था और बैंक को पूरी रकम का भुगतान भी कर दिया था। इस प्राइवेट जी बैंक है, इन्होंने अजकल जिहड़ा बहुत बड़ी लोगों की समस्या क्रिएट की, अपने नियम ने, अपने कानून ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व का 419वां दिवस श्री हरमिंदर साहिब परिसर को फूलों से सजाया गया। प्रकाश पर्व पर देश विदेश से फूलों से पूरा परिसर महक उठा। पटियाला में विदेश गए एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हुई। परिवार ने अपने बेटे का शव भारत लाने के लिए पंजाब सरकार और समाजसेवी संस्थाओं से मदद की गुहार लगाई है। बेटे की मौत की खबर मिलते पूरे गांव में मातम पसरा। दंतेवाड़ा में जंगल सफारी के पास 2 बाइकों में भिड़ंत, जिससे सड़क पर गिरते ही बाइक पर आग लगी। घायल युवक को मौके पर पहुंचे राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया और दूसरे बाइक सवार मौके से फरार। मौके पर पहुंचे पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया। थाने को सूचना प्राप्त हुआ कि हरम घाटी के ऊपर एक मोटरसाइकिल जल रही है, शायद एक्सीडेंट हुआ है। इस सूचना पर जाकर देखे तो पल्सर लग रहा है, मोटरसाइकिल जल रही थी और उसी के पास में एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल खड़ी थी। इनके पास में से कुछ सामान वगैरह भी बरामद हुआ है? नहीं, एक बैग मिला है और जूते वूते वहीं पर गिरा हुआ था, बैग को थाना लाया गया। चांपा के सरस्वती शिशु मंदिर में अगले माह राष्ट्रीय खिलाड़ियों का महाकुंभ 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक होगा। महाकुंभ आयोजन पूरे देश भर के लगभग 800 वॉलीबॉल खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। साथ ही कोच व अन्य लोग भी शामिल रहेंगे।
संस्थान का राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल की प्रतियोगिता यहाँ होने वाली है, जिसमें अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 तीनों ही एज ग्रुप के भैया बहन इसमें आने वाले हैं। पूरे देश से ये सभी खिलाड़ी आने वाले हैं। बिल्कुल उत्तर में हिमाचल से लेकर नीचे केरल तक, इधर पूर्व में दक्षिण से उड़ीसा से लेकर इधर गुजरात तक। कांकेर में चलती बस में लगी आग, बस का टायर फटने से लगी आग। बस में 17 बच्चे सवार थे, सभी बच्चे सुरक्षित। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग की चपेट में आने से बस जलकर हुई खाक। कोरबा में पलटा डीजल टैंकर पलटने से मची भगदड़। लोगों ने जमकर डीजल की लूट की और मौके पर पहुंची पुलिस को देख भागने लगे लोग। पूरा मामला दीपिका थाना अंतर्गत का। बेमतरा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र नानघाट बना टापू। बारिश से गांव में फंसे करीब 1000 से ज्यादा लोग। शिवनाथ नदी के किनारे बसा है गांव। छत्तीसगढ़ में गैस कनेक्शन में गोलमाल की बड़ी शिकायतों के बाद तीनों पेट्रोलियम कंपनियों ने जुलाई से जांच शुरू की और 2.5 माह में 6000 से ज्यादा गैस कनेक्शन की गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद ब्लॉक कर दिया। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 16 ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द कर दिया। कटनी रूट पर चलने वाली यात्रा ट्रेनों को 16 सितंबर से 30 सितंबर तक कैंसिल किया गया। आलोट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बड़ावदा में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा कार्यक्रम। इस मौके पर मंडी में सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री के आलोट विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने की बात को लेकर भावुक। चालू हो गया है जी, और निश्चित रूप से अब हर कदम हमारा राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए होगा। आज आलोट विधानसभा के बड़ौदा में मैं आया। निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस जीते, तो इस बात की मेरी कोशिश है, हमारे सब कार्यकर्ता साथियों की कोशिश है। और जो माहौल में देख रहा हूँ, रतलाम रेल मंडल के जेकोट स्टेशन पर मेमू ट्रेन में भीषण आग लग गई और आग लगने से लोग दहशत में आ गए। आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। आग ट्रेन के पीछे वाली बोगी में लगी थी। समय रहते ही सभी यात्रियों को बोगी से बाहर निकाल लिया गया था। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी। नर्मदापुरम में खुले तवा डैम के 5 गेट और वैन गंगा समेत कई नदियां उफान पर पहुंची। 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और इन यात्राओं के जरिए आमजन से सीधे संपर्क किया जा रहा है। अब तक यात्राओं ने लगभग 60 लाख रुपए से संपर्क साधा। इंदौर में शाम से लगातार बारिश आफत में बदल गई। 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा पानी गिरा। शहर में सितंबर में 61 साल में कभी ऐसी बारिश नहीं हुई। रात भर से जारी बारिश से कई घरों में पानी घुस गया। लोग घर में ही कैद। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मालवा प्रांत द्वारा शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे दशहरा मैदान से निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के बनकोड़ा गांव में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के बाद मामला गरमाया हुआ है और आक्रोशित परिजनों और संगठनों ने प्रदर्शन किया। आरोपी के पिता की दुकान को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई। संज्ञान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कल ही पूरे आसपुर उपखंड क्षेत्र में धारा 144 के तहत कुछ गतिविधियों को निषिद्ध कर दिया था। कुछ गतिविधियों को रेगुलेट किया था, जैसे 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति कहीं एकत्रित ना हो। रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन की सरकार को चेतावनी दी गई। किसानों ने 25 तारीख तक प्रदर्शन स्थगित करते हुए कहा है कि यदि 25 तारीख तक बाजरा न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 पर नहीं बिका तो मंडी गेट पर ताला लगेगा और साथ ही वो अपने प्रदर्शन को बड़ा रूप देंगे।
मीटिंग में निर्णय हुआ है कि इनके 5 सदस्यीय जो टीम है उनकी हम डीसी साहब से मुलाकात करवाएंगे। तो डीसी साहब उच्च अधिकारियों से करने का बातचीत करके और इनकी जो चिंता है उनसे सरकार को सीकर की कॉमर्स कॉलेज में लाइब्रेरी शुरू करने की मांग को लेकर अनेक स्टूडेंट्स ने कॉलेज में प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। श्री माधोपुर में स्कूली बच्चों की पढ़ाई में सुधार की शिक्षा विभाग ने आफ्टर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया है, जो इसी महीने शुरू किया जाएगा और इसके लिए कंटेंट जुटाए जा रहे हैं। इसकी घोषणा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सीएम ने की। फतेहपुर में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ को तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री माधोपुर शहर सहित कई ग्रामीण इलाकों में 5 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी। डिस्कॉम के जेईएन संदीप द्विवेदी ने बताया कि शनिवार सवेरे 6 बजे से 11 बजे तक 33 केवी लाइन कार्य और मरम्मत कार्य करने के लिए 5 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का 49वां जन्मदिन मनाया गया। युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और जन्मदिन में पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आयोजित धार्मिक कार्यक्रम व खेल समेत तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून में सीएम धामी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। सीएम धामी ने अभिनंदन समारोह में प्रतिभाग किया। सुभाष रोड स्थित वेडिंग पॉइंट में कार्यक्रम। सीएम धामी ने अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। कोटद्वार में कई जगहों पर बादल फटने के कारण रास्ते ध्वस्त। टाइगर रिजर्व के पेट्रोलिंग के कई रास्ते जो हैं वो ध्वस्त हुए। जंगलों में वन विभाग की चौकियों में स्टाफ तैनात किया गया। स्टाफ तक राशन पहुंचाने का भी कार्य किया जा रहा है। मंगलौर में पीड़ित के साथ अभद्रता किए जाने पर आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को हरिद्वार मार्ग पर जमकर प्रदर्शन किया और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीओ मंगलौर को ज्ञापन देकर पुलिस चौकी इंचार्ज नारसन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जब गए तो वहाँ चौकी पे काम वगैरह चल रहा है, जहाँ तक चौकी इंचार्ज का कहना है काम चल रहा था, तो वहाँ चेयर वगैरह नहीं थी। तो इस बात को लेके वहाँ इस नगला गोयल के प्रकरण और इस बात को लेके उनकी कुछ नाराज़गी थी। उस नाराज़गी के उसमें वो आज आए थे, ज्ञापन दे गए हैं और उसमें जांच हो जाएगी। जो भी उचित कार्रवाई होगी उससे अवगत कराया है। कोटद्वार वन विभाग में सालों से अपनी सेवाएं दे रहे दैनिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ कोटद्वार में पिछले 2 सप्ताह में कार्य बहिष्कार पर हैं। कर्मचारी संघ ने कालागढ़ टाइगर रिजर्व के स्वागतिया केंद्र पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया है। हल्द्वानी के नए कप्तान प्रहलाद नारायण मीणा ने चार्ज संभाला ही था कि आते ही उनकी टीम ने 2 आरोपियों को पकड़कर स्वागत किया। पहले मामले में एसओजी और मुखाने पुलिस ने 2 गुलदार की एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। हमारी जो एसओजी की टीम है उनके द्वारा ये वन्य जीव जो तस्कर है उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसकी कब्जे से हमने 2 गुलदार की खाल जो है वो बरामद किया है। और एसओजी की जो टीम है वो अब आगे इसमें पूछताछ कर रही है कि ये गुलदार जो है इसका शिकार कहाँ पर हुआ है और कौन लोग इस सारे जो अपराध है उसमें सम्मिलित है। जो हमारी टीम ने एसओजी की जो टीम ने तस्कर की गिरफ्तारी की है उसके लिए उसको 2500 रुपये का इनाम दिया गया है। सितारगंज में श्री शिव केशव कांवड़ सेवा समिति द्वारा सितारगंज नगर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। वार्ड नंबर 6 सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभ होकर सितारगंज के मुख्य चौक होते हुए विभिन्न मार्गों से कलश यात्रा सितारगंज नगर में निकाली गई। नैनीताल राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की ओर से कुमाऊं विश्वविद्यालय को बी ग्रेड दिया गया। बी ग्रेड दिए जाने से असंतुष्ट कुलपति दीवान बिष्ट ने कुमाऊं विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि नैक द्वारा दिए गए बी ग्रेड को लेकर विश्वविद्यालय द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। नैक अपना विजिट को कंक्लूड करती है, वो मैट्रिक्स वाइज अपने कमेंट्स लिखती हैं जो टीम होती है, एंड उस कमेंट्स को आपके जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको शेयर किया जाता है, वो पढ़ते हैं उसको।
जब वो एग्री करते हैं तो उसमें सभी पार्टी साइन। देहरादून मेयर ने विभिन्न इलाकों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों का जायजा लिया। इन दौरान कई सड़क किनारे बारिश का पानी जमा होने पर मेयर ने अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। मंडी में 9 साल की मासूम की मौत, पिता पर लगे हत्या का आरोप। परिजन ने हत्या का मामला दर्ज करने पर अड़े, साथ ही आंगन में शव जलाने का प्रयास किया। गुस्साए परिजनों ने चौथड़ा में मंडी पठानकोट हाईवे जाम कर दिया। एसडीएम भी मौके पर मौजूद है। केरल में निपाह वायरस का कहर बढ़ा है। कोझिकोड में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए। 24 सितंबर तक बंद रहेंगे ये संस्थान। वायरस संक्रमितों के संपर्क में आए 1080 लोग। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने आज इंडियन मार्केट में 2023 CB200X मोटरसाइकिल को लॉन्च किया। एडवेंचर टूरर बाइक ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप और असिस्ट स्लीपर क्लच से लैस। आर्थिक तंगहाली में भी पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाया है। अमेरिका के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि पाकिस्तान के पास फिलहाल 170 परमाणु हथियार हैं जो 2025 तक 200 के पार जा सकते हैं। एक्सिस बैंक ने एफडी के ब्याज में 0.50% की कटौती की है। ये कटौती कुछ पीरियड की एफडी पर की गई है। बैंक अभी अपने ग्राहकों को 3% से लेकर 7.10% का ब्याज ऑफर कर रहा है। एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम पर यह ब्याज दे रहा है। स्मार्टफोन मेकर मोटोरोला अपना नया स्मार्टफोन मोटोरोला एज 40 नियो 21 सितंबर को लॉन्च करने जा रहा है, यानी कि 21 सितंबर को लॉन्च होगा। कंपनी का दावा है कि ये IP68 अंडर वाटर प्रोटेक्शन के साथ दुनिया का सबसे हल्का 5G स्मार्टफोन होगा। टीम इंडिया को एशिया कप 2023 के आखिरी सुपर 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। टीम को टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी बांग्लादेश ने आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मुकाबले में 6 रन से हराया। नीमकाथना कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने पेट्रोल पंप संचालकों और ऑयल कंपनी के सेल्स अधिकारियों से वार्ता की हड़ताल पर चल रहे पेट्रोल पंप संचालकों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना। चीन के रक्षा मंत्री शांगफू पिछले 3 हफ्ते से गायब हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। शांगफू सैन्य हथियार की खरीद से जुड़े मामलों से जांच का सामना कर रहे हैं। सीधे बिहार के मधुबनी चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। स्वार्थ का गठबंधन है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी हर बार की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू आपकी दाल नहीं गलेगी। प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। मित्रों, ये लोग फिर से बिहार को जंगल राज बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं। तुष्टीकरण कर कर बिहार को फिर से ऐसे तत्व के हाथ में रखना चाहते हैं जो बिहार को सुरक्षित नहीं रख सकते। मुझे बताओ, आप सभी लोग, झंझारपुर वालों बताओ, फिर से आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? भाई ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो, फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? बिहार में भी भाजपा सरकार बनाओगे? 40 की 40 सीट कमल निशान की जिताओगे? तो मेरे साथ बोलो, सीता मैया की, भारत माता की, भारत माता की। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।